नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लगातार एक मैसेज हमें मिला है, हमारे किसी भाई द्वारा किया गया है कि सर इस समय सेल्फ स्टडी ही करना उचित है या ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ले लें। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे और आपको सेल्फ स्टडी अगर करनी है तो किस प्रकार पढ़ना है, किन-किन बातों को ध्यान रखना है, क्या प्लानिंग बनानी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और सेफ स्कोर 2025 में क्या रहने वाला है ऑल सब्जेक्ट टीजीटी पीजीटी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बेस्ट चांस है, आपको पता ही है 2025 में ही भर्ती फाइनल हो जाएगी, तो ये बढ़िया मौका है। और वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। सक्सेस और अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करना, न ही अपनों से और न ही गैरों से। तो दोस्तों, आप महसूस भी कर रहे होंगे, अगर आप कहीं प्राइवेट पढ़ा रहे हो या प्राइवेट जॉब कर रहे हो या समाज में ही आप सुन रहे हो कि दुनिया कुछ नहीं समझती, अगर पैसा है तो सम्मान देती है, वरना तो एक नज़रअंदाज कर देती है। और आपने देखा ही होगा कितना बुरा हाल है। तो दोस्तों, इस समय अगर आपको सक्सेस मिल गई तो आने वाले समय में आप खुद ही महसूस करेंगे कि क्या मज़ा है लाइफ जीने में। तो दोस्तों, सक्सेस आएगी तभी अमीरी आएगी, ये जो है आपको पता ही है। बिना सक्सेस के ऐसे अमीरी नहीं आती, और बिना अमीर बने हुए इज्जत पानी बहुत मुश्किल है। अपने भी इज्जत नहीं करते और गैर तो करेंगे ही क्या। तो ये बहुत बढ़िया चांस है, बहुत बढ़िया मौका है टीजीटी और पीजीटी में सिलेक्शन लेने का। 4163 वैकेंसी हैं दोस्तों, ये भी मत कहिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी कमेंट देखता हूँ अपनी पिछली वीडियो पर कि यही कहते हैं कि वैकेंसी कम है या डीमोटिवेटेड लगते हैं मुझे कुछ अभ्यर्थी। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब सिलेक्शन होता है तो एक वैकेंसी पर भी हो जाता है। तो आप ये सोचिएगा, आपने कितनी पढ़ाई की है, आपको 125 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कैसे आपको उनको करना है। तो दोस्तों, सबसे जो अच्छी बात है टीजीटी वालों के लिए, तो खासकर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप वास्तव में शिद्दत के साथ तैयारी कर लें पूरे मनोयोग से, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर फोड़ के आ जाएंगे। क्योंकि इसमें टीजीटी में देखिए, एक देखिएगा 125 क्वेश्चन आते हैं, ओनली वन सब्जेक्ट होता है आपका, जो भी आपका है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती, 125 के 125 आप करके आएंगे। कोई भी जीके जीएस नहीं होता, एक्स्ट्रा में पढ़ना पड़े। कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होता जी, पीएचडी का जुड़ेगा या इसका जुड़ेगा, कुछ नहीं होता। बस 125 क्वेश्चन है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 500 का टोटल बन जाता है। 125 में से आप कितने कर आएँ 2 घंटे में। बिल्कुल मस्त एकदम सिलेबस है, जो आपका मनपसंद है वही आपने चुना है, चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी चुना हो। तो दोस्तों, ये समझ लीजिएगा कि ये ऐसा मौका है। और एक बात देखिएगा, सैलरी देखिएगा इस समय, अगर वर्तमान में देखिएगा 73,000 रुपये स्टार्टिंग है इनकी, टीजीटी वालों की बात करें तो पर मंथ है। और 8वां वेतन आयोग जब लग जाएगा तो ये शुरुआती सैलरी जो है ना 80,000 हो जाएगी, 80,000 प्लस। तो बहुत बढ़िया मौका है। इतने समय में आप जो है ना बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। देखिएगा समय है, अगर हम आपसे बताएं कितना समय आपके पास है, तो देखिएगा 4 से 5 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है। कुछ हमारे दोस्त भाई ये कहते हैं, बहनें कहती हैं कि अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि नोटिस भी आ जाएगा, फ़िलहाल आप ये मान कर चलिएगा अप्रैल में ही आपका एग्ज़ाम होना है, क्योंकि अब ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। तो इस समय अपनी प्रिपरेशन करें बहुत अच्छे से। ऑफिस नोटिस जो है आ ही जाएगा, जब सेंटर वगैरह फिक्स हो जाएंगे तो ये नोटिस वगैरह भी निकाल देंगे। तो दोस्तों, ये मान कर चलिएगा दिसंबर के अभी 18 दिन और हैं आपके पास। जनवरी है पूरा मंथ, फरवरी है पूरा मंथ, और मार्च है। लगभग 3.5 महीने हैं। लगभग कह सकते हैं 105 से 110 दिन आपके पास हैं। आप इतिहास बदल सकते हैं अगर आप पूरे मनोयोग से तैयारी करें।
अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। देखिएगा, टॉपर बनने की कोशिश करना है। अगर आप टॉपर बनेंगे तभी इसमें सिलेक्शन लेंगे। अपने आप को कमज़ोर मत समझिएगा, ये भी समझिएगा कि आप भी हैं कुछ, आपने भी पढ़ा है। ये तो समय का खेल है, इन 2 घंटों में कुछ भी करिश्मा हो सकता है, चमत्कार हो सकता है। कभी कभी पेपर भी आपके अनुकूल हो, सटीक बैठ जाए, तो आप एक बेहतरीन स्कोर खड़ा कर दे आएँ और अपने पास का ही ज़िला मनपसंद ले लें। लेकिन आप प्रयास करेंगे तो ही ये संभव है। तो दोस्तों, सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, इस पर हम सटीक चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, स्टडी तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप सेल्फ करें, कोचिंग के माध्यम से करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। देखिएगा, ऑफलाइन की बात तो ऐसी है, अगर आप सिटी में रह रहे हैं या आपके आसपास सुविधा है ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सेल्फ नहीं पढ़ सकते हैं तो ये गलती मत करिएगा कि आप कोचिंग ना ले रखी हो आपने। अगर आप सेल्फ नहीं पढ़ सकते हैं तो ऑनलाइन से जुड़ जाइएगा। अगर आप घर पर हैं, घर पर व्यस्त हैं, आप हमारी सिस्टर हैं, बहनें हैं जो घर पर ही कार्य करती हैं, बाद में जो भी समय मिलता है तो आप ऑनलाइन कोचिंग ले लीजिएगा। या आप कहीं पर व्यस्त हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो ऑनलाइन कोचिंग ले लीजिएगा। बाकी आपके पास समय है तो ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। सेल्फ तो इसमें भी पढ़ना होता है, लेकिन यह है मैटर मिल जाता है कोचिंग वगैरह से, और लाइव लेक्चर वगैरह लेते हैं तो कुछ और मतलब सटीक मिलता है, कितना हमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वे कुछ मोस्ट मोस्ट चीज़ पढ़ाते हैं कोचिंग वाले। लेकिन पढ़ना उसमें भी है। लेकिन अगर आप कहीं भी कोचिंग ना कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही सटीक प्लानिंग करनी होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप सेल्फ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस टाइम में भी समय है, आप ऑनलाइन जुड़ जाइएगा या ऑफलाइन कहीं पर जुड़ जाइएगा। लेकिन एग्ज़ाम निकालना है आपको, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। तो सेल्फ स्टडी के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो सेल्फ स्टडी में कम से कम 4 से 6 घंटे आपको वक्त ज़रूर देना पड़ेगा अपने कार्य पर, ईमानदारी से। वो भी ये नहीं कि नाम के लिए पढ़ रहे हैं, काम के लिए पढ़ना है आपको। 4-6 घंटे डेली हम एवरेज बता रहे हैं, आप इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि 4-6 घंटे ही पढ़ना है आपको। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप TGT 2021 का पेपर देखें। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे लेटेस्ट यही एग्ज़ाम हुआ है TGT का। इससे एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन पेपर और लेवल क्या रखते हैं, कैसे कैसे टॉपिकों से पूछे जाते हैं। आप ये पेपर देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आप बिना तैयारी के भी इसमें बता सकते हैं कि इसका ये क्वेश्चन ठीक है, ये आंसर ठीक है। देखिएगा, एक बात और बता देता हूँ मैं आपसे पहले ही। देखिएगा, नया आयोग है, नया पेपर रहेगा, मॉडरेट लेवल का ही पेपर रहने की उम्मीद है। ये नहीं कि नया आयोग है तो नया बाहर से कहीं से पेपर आएगा, आएगा सिलेबस के अनुसार ही, लेकिन नए टाइप के क्वेश्चन कुछ मिल सकते हैं। तो इसलिए आप अभी से ही बढ़िया से प्रिपरेशन करिएगा, अपडेट रहिएगा एकदम। तो दोस्तों, सबसे पहले 2021 का पेपर देखिएगा और साथ ही साथ में अपना सिलेबस देखिएगा। टॉपिक वाइज सिलेबस को देखना है, बार बार रीड करते रहना है। प्रीवियस बहुत ज़रूरी होते हैं TGT PGT के, और साथ ही साथ में 2 वर्ष पुराने, आप अभी हाल में ही में जो 1-2 वर्ष के अंतर्गत हुए हैं अदर स्टेट में, बिहार हुआ, KVS NVS वगैरह, वे पेपर अपने सिलेबस के अनुसार जो भी है वे क्वेश्चन ज़रूर देख लें। ये अपडेट क्वेश्चन कहलाते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं वे काफ़ी घूमते रहते हैं अदर एग्जामों में भी। साथ ही साथ में NCERT बुकों पर अच्छी सी कमांड कर लें, 9th 10th फर्स्ट इंटर या यूपी बोर्ड की हूँ, वे पढ़ लें आप। इतना कार्य जरूर कर लें, कोली बनने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं। इन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहें। जो कार्य आपको दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक करना ही करना है इतना। मार्च जो मिलेगी, मार्च में आपको रिवीजन करना है, प्लस प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, 2 प्रैक्टिस सेट रोज के, लगभग 50-60 प्रैक्टिस सेट लगा लेने हैं। अपनी कमियों पर कार्य करना है, जो कमी है टॉपिकों की वे पढ़ लेना है, और शॉर्ट नोट्स बनाकर चलना है। हल्का फुल्का अपना नोट्स में मेंशन कर दीजिएगा, चीज़ों को रिवाइज करिएगा बार बार, एक बढ़िया सा स्कोर आपका ज़रूर आएगा। अब सेफ स्कोर और कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे, ऑल सब्जेक्ट। देखिएगा, जो कट ऑफ रही है
2021 की। उस समय भर्ती जो है काफ़ी थी, लेकिन इस बार उसकी 1/3 है, मतलब 1/3 ही है। तो ये मान कर चलिएगा कट ऑफ जो है, सेफ स्कोर कट ऑफ की बात करें तो जो 2021 की कट ऑफ रही है उससे 4 से 5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन ऊपर ही रहने वाली है। लेकिन ये मत समझिएगा कि आपका चयन नहीं हो सकता या टफ है सिलेक्शन लेना, टफ नहीं है। 4163 का तो चयन होना है। बेबी आप ही में से हैं, आप भी इसमें हो सकते हैं अगर आप बस बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन करें। आपको अपनी सीट पक्की करनी है, बेस्ट स्कोर खड़ा करके आना है, बस सीमित सिलेबस पढ़ना है, उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करना है, सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। रिवीजन मस्ट होता है, रिवीजन करें, बार बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, 2 घंटे का समय लगाकर देखिएगा क्या स्कोर निकल पा रहा है, क्या कमियां हैं, अभी कितना और पढ़ना है। और समय निकलते देर नहीं लगती, इसलिए जो समय है ये समय को सही से इस्तेमाल करिएगा। बेस्ट मौका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।